ओके नाइन क्लास। आज हम जो है ना वो यूनिट नंबर 8 का टॉपिक नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट हमने जो है ना वो मेटल के बारे में पढ़ा था, मेटल क्या होता है, डिफरेंट मेटल के बारे में पढ़ा था। फिर हमने इसके यूजेस के बारे में पढ़ा था कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जी नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल के बारे में ये होता है कि सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो गेन करते हैं। ठीक है, जिस तरह के मेटल के बारे में हमने पढ़ा था कि जी मेटल जो होते हैं ना इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन को सॉरी ये वाला जो है ना इसको डोनेट करने की जो है ना वो टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसे हम मेटल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ये वाला हमारे पास जो है ना वो नॉन मेटल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी जिस तरह के ये इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो गेन करते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर जो है ना वो नेगेटिव आयन जो है ना वो बन जाता है। जिसकी हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। हम मिसाल के तौर पर देखें जी सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, ये वाला हमारे पास क्या है जी सोडियम, ठीक है, और ये वाला क्लोराइड क्लोरीन। अब ये वाला जो सोडियम है ना ये वाला हमारे पास मेटल है, और क्लोरीन जो है ना ये वाला हमारे पास नॉन मेटल है। तो क्यों? क्योंकि जो है ना सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो गेन करती है। तो बाय दिस डेफिनेशन सोडियम जो है ना वो मेटल है और जो क्लोरीन है ना वो हमारे पास नॉन मेटल है। ठीक है, तीसरा अब यहाँ पे देखिए जो सोडियम होता है इसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो होता है। यहाँ पे इसके पास जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरी तरफ जो क्लोरीन होती है इसके वैलेंस शेल के अंदर जो है ना वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला जो है ना अब क्या है कि क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, और सोडियम को स्टेबल होने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो देना चाह रहा होता है। तो यहाँ पे फिर आपके पास जो है ना वो क्या आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्लोरीन गेन कर देगी। क्यों? हमने पढ़ा था कि जी अगर किसी के वैलेंस शेल के अंदर जो है ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 या मोर देन 5 जो है ना 4 होंगे तो इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो गेन करेगी। तो इसके वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसने क्या किया सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेके अपने वैलेंस शेल के अंदर या आउटर वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कर लिए। जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो 8 जो होता है ना वो हमारे पास स्टेबिलिटी का साइन होता है, और इसने तीसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था वो उसने दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा दूसरे शेल पे आ जाएगा, और दूसरे शेल के अंदर इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 1 है। ठीक है, तो लिहाजा ये देकर जो है ना वो स्टेबल हो जाता है, और क्लोरीन जो है ना वो लेकर स्टेबल हो जाती है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है ना वो ये था कि नॉन मेटल के बारे में। तो अब यहाँ पे देखिए बाय डेफिनेशन हमने यही पढ़ा था ना गेनिंग इलेक्ट्रॉन के नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो अब इन दोनों में से मुझे बताएंगे किसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। क्योंकि पीछे जो हमने नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था वो यही था ना कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं तो इसमें ये बताएं कि किसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और किसने गेन किया है। तो इसमें एक क्लोरीन ने ही इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो जिसने गेन किया है बाय डेफिनेशन हम उसे क्या करेंगे, ये नॉन मेटल है। तो फिर क्लोरीन क्या होगी, नॉन मेटल है। और लूज किसने किया है, लूज किया है सोडियम ने, तो फिर सोडियम हमारे पास क्या है, ये वाला हमारे पास जो है ना वो मेटल है। ठीक है, ये वाला था हमारे पास के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन। अब ये देखिए कि जब भी कोई एलिमेंट जो होता है मतलब उसके जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है तो उसके ऊपर जो है ना वो नेगेटिव आयन जो है ना वो आ जाता है, यानी कि वो एनायन बना देते हैं। और यहाँ पे जो है ना ये वाला इसकी एग्जाम्पल जो है ना यहाँ पे देखो क्लोरीन है, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। जब भी इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है वो आपने एरो से हमेशा पहले लिखने होते हैं। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये क्लोरीन क्या आ जाएगी, पहले ये क्लोरीन जो है ना हमारे पास एक एटम था, अब ये एक हमारे पास आयन बन गया है। ठीक है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्यों गेन किया है, यहाँ से मतलब वो सारी चीज़ जो है ना वो क्लियर है। क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 7 है, उसको स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक ही चाहिए, तो ज़्यादा वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन जो है ना वो करेंगे। दूसरी हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास जो है ना वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, हमारे पास 8 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए जी 2 उसके पहले शेल में चले गए, और दूसरे शेल के लिए 2 पहले में चले गए, और 6 जो है ना वो हमारे पास दूसरे शेल के लिए बचे। अब 6 की उसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो यहाँ
यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो कितने आ जाएंगे, 2 पहले में आ जाएंगे, मतलब वो तो चले आगे हमने चैनल सब चैनल पढ़ा, लेकिन पहले शहर में 2 वो स्टेबल है, अबाया कार्डिक टू फ्लोक्रेडोल। दूसरे चैनल के अंदर कितने हैं जी, 6 हैं, लेकिन ये वाला नॉन मतलब इसका जो हमारे पास स्टेबिलिटी का साइन होता है वो क्या होता है, 2 आ रहे। तो अगर 2 को करेगा तो उसके बाद जो है ना वो डॉपलर रूल के तहत जो है ना अपने आप को स्टेबल करेगा, और अगर 8 होंगे तो वो ऑक्टेट रूल के तहत, या इस दूसरे चैनल के अंदर ना इसके पास 2 होते हैं और ना 8 है, तो वो फिर क्या करेगा, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो लिहाजा यहाँ पे 2 आपने गेन किए। एरो से पहले अगर वो लूज करेंगे तो एरो के बाद आप लिखेंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, जब जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो गेन किया इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन थी, सॉरी ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन ये वाला क्या बन गया, ऑक्सीजन आइन जो है ना ये वाला हमारे पास बन गया, ठीक है। अगला जो हमारे पास जो इसका पॉइंट है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन नेचर। बाय नेचर जो नॉन मेटल होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बाय नेचर ये वाले, और जो मेटल हमारे पास होते हैं तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो है ना वो होते हैं, ठीक है। और ये वाले क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जब ये बाय नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो ये बनाते हैं हमारे पास जो है ना ये वाला एसिडिक ऑक्साइड जो है ना ये वाला बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका इससे रिलेटेड जो 5वां पॉइंट हमारे पास है वो हमारे पास है वैलेंसी डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बाय इथेन। तो इसकी जो वैलेंसी होती है ना वो इसके जो जितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर जो है ना वो डिपेंड करती है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ना यहाँ पे अगेन हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन का देखिए कि वैलेंसी हमारे पास क्या होती है 1। तो वो कहते हैं कि क्लोरीन की वैलेंसी जो होती है ना वो 1 क्यों होती है, वो इसलिए होती है, यहाँ पे देखो वैलेंसी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय देम एक्सेप्ट। तो यहाँ हमें बताएं कि क्लोरीन ने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना एक्सेप्ट किए। क्लोरीन ने अपने वैलेंस शेल को आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्सेप्ट किया है, तो लिहाजा इसकी वैलेंसी जो है हमारे पास क्या आ जाएगी वो 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखें जी कि हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्सेप्ट किए, तो फिर उसका जो आउटरमोस्ट शेल है ना उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो प्लस 2 कर देंगे तो आप कितने हो जाएंगे 1। अब यहाँ पे जी वैलेंस शेल के अंदर भी 2 है, ये डॉपलेट और के तहत ये अपने आप को स्टेबल करिए, और ये इसमें आपने वैलेंस शेल के अंदर गेन कर लिए हैं, तो ये वाला आपने शेल के अंदर जो है ना वो किस रूल के तहत ऑक्टेट रूल के तहत जो है ना अपने आप को स्टेबल करेगा। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन ने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्सेप्ट किए हैं 2, तो हमारे पास फिर ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है ना वो कितनी आ जाएगी 2। तो मतलब इसकी जो वैलेंसी का निसार होता है ये किस पे डिपेंड करती है, वो किस पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करते हैं वो ही उसकी जो है ना वो वैलेंसी होती है, ठीक है। ये वाला आज का हमारा टॉपिक था नॉन मेटल के बारे में। अगेन देखें सबसे पहले क्या होता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन को जो है ना क्या करते हैं गेन करते हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ साथ साथ हम मतलब नॉन मेटल को भी कर लेते हैं ताकि उसकी भी रिवीजन हो जाए। जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। दूसरा पॉइंट ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो नॉन मेटल होते हैं ये बाय नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जो मेटल होते हैं वो हमारे पास जो है ना वो बाय नेचर क्या होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और ये वाला आपके पास यहाँ पे ये जो नॉन मेटल होते हैं ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं ड्यू टू द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अगला हमारे पास जो 5वां पॉइंट है वो क्या है वैलेंसी। जो नॉन मेटल होते हैं वैलेंसी जो होती है ना ये इस बात पे डिपेंड करती है कि इस जो एटम है इसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्सेप्ट किए हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना कोई एटम जो है एक्सेप्ट करेगा उतने ही मतलब उतनी ही उसकी जो है ना वो वैलेंसी हो जाएगी। यहाँ पे हमने इसकी एग्जाम्पल ली क्लोरीन की, ऑक्सीजन की। क्लोरीन ने अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो लिहाजा वैलेंसी भी 1 है। ऑक्सीजन ने अपने फिर शेल को
आउटर मॉइस्चर को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन चाहिए, तो लिहाजा उसकी वजह से जो है ना ये वाली भी हमारे पास जो है ना वो 2 है। ये वाला जी आज का हमारा था कि जी नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में तो आपको सुबह इंशाल्लाह हम जो है इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज के जरिए जो है ना वो पूछ सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से आपने स्टडी